हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क की, जो कि आजकल ट्विटर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ट्विटर के बोर्ड ने पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला क्या है और ये पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी क्या होती है, और क्या इससे ट्विटर अपने आप को इलॉन मस्क से बचा पाएगा या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इलॉन मस्क कौन है, तो इलॉन मस्क ने पेपैल और टेस्ला को को फाउंड किया था। इसके अलावा ये स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनीज के फाउंडर भी हैं। आज की डेट में ये टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेस एक्स के सीईओ और लीड डिजाइनर हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर हम ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स या फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट को रेफर करें, ये दोनों ही जो इंडेक्स और लिस्ट हैं डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। अगर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो इलॉन मस्क के पास आज की डेट में 251 बिलियन की टोटल नेटवर्थ है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, जिनके पास 176 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ है। और अगर हम फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट को देखें तो उसके हिसाब से इलॉन मस्क के पास 265 बिलियन की नेटवर्थ है और जेफ बेजोस के पास 177.5 बिलियन की। तो यानी कि जेफ बेजोस जो कि दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हैं, उनसे ये काफी आगे हैं। इनके पास रफली 251 से लेकर के 265 बिलियन की नेटवर्थ है आज की डेट में। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये ट्विटर क्या है, तो ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है जिसका कि प्राइमरी पर्पस है लोगों को आपस में कनेक्ट करना। यहाँ पे लोग अपने जो थॉट्स हैं वो एक बिग ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ यूजर्स के मामले में बात की जाए तो ट्विटर काफी पीछे है। जैसे कि फेसबुक के अगर 291 करोड़ यूजर्स हैं, तो वहीं ट्विटर के सिर्फ 43.6 करोड़ यूजर हैं। यहीं पे अगर कंपैरिजन के लिए देखेंगे तो यूट्यूब के लगभग 256 करोड़ यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर हैं, इंस्टाग्राम के लगभग 150 करोड़ यूजर्स हैं। तो इस लिस्ट में ट्विटर काफी पीछे आता है। लेकिन ट्विटर को यूज करने वाली बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी वर्ल्ड लीडर लीजिए या कोई भी फेमस पर्सनालिटी लीजिए, वो ट्विटर पे होगा। और वो नॉर्मली जो अपनी ऑडियंस है उससे इंटरेक्ट करने के लिए ट्विटर को काफी ज्यादा यूज करते हैं। और अब अगर बात की जाए ट्विटर में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इलॉन मस्क ने ट्विटर के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ऑफर करी है कि भाई जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मैं उनको $54.2 पर शेयर के हिसाब से खरीदना चाहता हूं। और अगर इसको कंपेयर किया जाए ट्विटर के करंट शेयर प्राइस से, तो लास्ट क्लोजिंग ट्विटर के शेयर की हुई थी $45.08 पे। तो उस हिसाब से तो ये काफी अच्छा प्रीमियम, लगभग 20% का प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं ट्विटर के शेयर होल्डर्स को। और ओवरऑल इस प्राइस से अगर हमें देखा जाए कि ट्विटर की वैल्यू कितनी निकलती है, तो वो निकलती है 43 बिलियन यूएस डॉलर। और इलॉन मस्क ने बोला है कि इनकी तरफ से ये बेस्ट और फाइनल ऑफर है। हालांकि इनके पास ऑलरेडी 9% से ज्यादा की हिस्सेदारी है ट्विटर में, जो कि इन्होंने 2022 के जो शुरू के महीने हैं उसमें एक्वायर करी है। तो जब इन्होंने बिड सबमिट करी कि भाई ये ट्विटर को एक्वायर करना चाहते हैं, उनके सभी शेयर्स को $54.2 पे खरीदना चाहते हैं, तो ट्विटर के बोर्ड ने एक मीटिंग करी थी 14 अप्रैल यानी कि थर्सडे को, ताकि जो इलॉन मस्क का प्रपोजल है उसको रिव्यू करा जा सके और ये डिसाइड किया जा सके कि क्या ये कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है या नहीं है। उसके बाद ट्विटर के बोर्ड ने एक मेजर अडॉप्ट किया है ताकि जो इलॉन मस्क की कोशिश है ट्विटर को एक्वायर करने की उससे बचा जा सके। क्योंकि इलॉन मस्क ट्विटर को एक्वायर करना चाहते हैं, उनके हिसाब से ट्विटर जो फ्री स्पीच की जो लिबर्टी है वो अपने यूजर को नहीं देता। ये चाहते हैं कि ये इस पे कंट्रोल ले लें ताकि लोग फ्री स्पीच को फॉलो करके जो भी उनके थॉट्स हैं वो ट्विटर पे शेयर कर सकें। तो इससे बचने के लिए जो ट्विटर का बोर्ड है उन्होंने एक शेयर होल्डर राइट प्लान को सेटअप किया है। उसके हिसाब से अगर कोई भी जो एक्वायरर है वो 15% या इससे ज्यादा के जो शेयर एक्वायर करेगा ट्विटर में विदाउट बोर्ड्स प्रायर अप्रूवल, तो उनके पास राइट होगा कि वो ट्विटर के जो एडिशनल शेयर हैं उनको डिस्काउंट पे ले सकें। और ये जो ऑफर है 1 ईयर तक अप्लाई होगी, यानी कि ये जो सेटअप किया गया है 1 ईयर तक अप्लाई होगा। और ये जो प्लान है इसका जो मेन पर्पस है, ताकि जो इलॉन मस्क की कोशिश है कि भाई ट्विटर को जो ओपन मार्केट से शेयर खरीद के इसमें कंट्रोल ले लिया जाए, उससे बचने के लिए ये कोशिश की गई है। और एक यूजर जो कि इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने कहा है कि ट्विटर ने ये जो किया है
ये इसलिए किया है ताकि वो टाइम बाय कर सकें और ये एनालाइज कर सकें कि जो कंपनी के लिए बेस्ट डील क्या है, साथ साथ में उसको नेगोशिएट कर सकें। और हो सकता है कि इलॉन मस्क या कोई और सिमिलर डील को अभी भी एक्सेप्ट कर लें, बट ये प्लान इसलिए लाया गया है ताकि इनको टाइम मिले सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो इलॉन मस्क के जो टेक ओवर से बचने के लिए ट्विटर के बोर्ड ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है उसको टेक्निकली बोला जाता है पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी। ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है जिसके द्वारा जो टारगेट फर्म है, इस केस में जो ट्विटर है, यानी कि जिसको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है, वो इस स्ट्रेटेजी को अपना करके जो एक्वायरिंग कंपनी या एक्वायरिंग इंडिविजुअल होता है, जैसे कि इस केस में इलॉन मस्क है, उसके लिए जो डील है कंपनी को खरीदने की, उसको लेस अट्रैक्टिव बनाया जाता है। हालांकि ये इकलौती या बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है एक कंपनी को बचाने के लिए एक्विजिशन से, लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये जो स्ट्रेटेजी है काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होती है और कंपनी को एक्विजिशन से बचा लेती है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनको कंपनी के एडिशनल शेयर, यानी कि जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, उनको एक्वायर करने का राइट दिया जाता है डिस्काउंट पे, ताकि ओवरऑल जो ओनरशिप है उसको डाइल्यूट किया जा सके। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझे, मान लीजिए कि एक कंपनी के आज की डेट में 100 रुपए के शेयर इशू हैं, उसमें से कोई बंदा आता है और बोलता है कि मैं 15 रुपए के शेयर एक्वायर कर लूंगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ओपन मार्केट में, और उसके बाद 15% ओनरशिप हो जाएगी, मैं कंट्रोल ले लूंगा कंपनी का काफी हद तक। तो कंपनी क्या करेगी कि भाई 50 रुपए के जो एडिशनल शेयर हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट पे इशू कर देगी। उससे क्या होगा, 100 रुपए की जगह पे अब जो टोटल जो वैल्यू है कंपनी की, या जो पेड अप कैपिटल है, वो 150 रुपए हो जाएगी। और 150 रुपए में से अभी किसी के पास अगर 15 रुपए के शेयर हैं भी सही, तो उनके पास जो ओनरशिप है वो 10% हो जाएगी, यानी कि 15% से घट के 10% हो जाएगी। तो इस तरह से कंपनी ये स्ट्रेटेजी अपना करके जो एक्वायरर होता है उसके ओनरशिप को डाइल्यूट कर देती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये दो फॉर्म में आती है, एक होती है फ्लिप इन और दूसरी होती है फ्लिप ओवर। फ्लिप इन स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि करंट शेयर होल्डर होते हैं, सिर्फ एक्वायरर को छोड़ के, यानी कि इस केस में इलॉन मस्क को छोड़ के, उनको ये राइट मिलता है कि वो कंपनी के जो एडिशनल शेयर हैं उसको डिस्काउंट पे खरीद लें। तो इससे होगा क्या, इससे दो बातें होंगी। एक तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको इमीडिएट प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से सस्ते में उनको शेयर मिल जाएंगे, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल डील होगी। दूसरा, जो ये ओनरशिप है उसको डाइल्यूट कर देगी, और जो एक्वायरर होगा उसको ये डील इतनी अपीलिंग नहीं लगेगी। और इसकी जो दूसरी फॉर्म है स्ट्रेटेजी की, वो होती है फ्लिप ओवर स्ट्रेटेजी। मान लीजिए कि एक्वायरर ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद भी ये क्या राइट देता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे कंपनी के, वो एक्वायरिंग कंपनी, यानी कि जो टेक ओवर के बाद जो कंपनी बन के आएगी उसके शेयर को डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं, ताकि ओवरऑल जो ओनरशिप है नई कंपनी की वो डाइल्यूट हो जाए। इस केस में भी जो एक्वायरर होता है उसके लिए डील इतनी अच्छी नहीं रहती है, और वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो क्या हिस्टोरिकली इस टेक्निक को फॉलो किया गया है? तो बिल्कुल 1980s में तो ये काफी पॉपुलर स्ट्रेटेजी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे काफी लोग अपने पैसे के दम पे सक्सेसफुल कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश करते थे, तो ये काफी ज्यादा यूज की जाती थी। अगर हम हाल फिलहाल का एक कोई बड़ा एग्जांपल देखें, तो 2012 में नेटफ्लिक्स ने भी पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी को अपना करके जो एक टेक ओवर बिड थी कार्ल इकान के द्वारा, उससे अपने आप को बचाया था। और अब ट्विटर भी सेम चीज कर रहा है। ये फ्लिप इन जो पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी, यानी कि पहली वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करके जो इलॉन मस्क की कोशिश है कंपनी को एक्वायर करने की, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने जो ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, ये 14 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि एक साल के लिए रहेगी। और इसमें ये बोला गया है कि अगर ट्विटर के कोई भी जो 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी कोई ले लेता है विदाउट बोर्ड्स अप्रूवल, तो जो भी करंट शेयर होल्डर होंगे ट्विटर के, उनके पास ट्विटर के एडिशनल शेयर्स को डिस्काउंट पे परचेज करने का राइट होगा। तो क्या ये इकलौती स्ट्रेटेजी है, या जिससे कि अभी इलॉन मस्क के जैसी जो होस्टाइल एक्विजिशन की कोशिश है उससे बचा जा सकता है? तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, तो हो सकता है कि ये व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो इलॉन मस्क की ऑफर है, ये इलॉन मस्क इस केस में बोले जाएंगे ब्लैक नाइट। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी का बोर्ड दूसरे व्हाइट नाइट के पास जाएगा, यानी कि जैसे गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, कोई बड़ी कंपनी हो गई, उनके पास जाएगा कि भाई जो इलॉन मस्क हमें एक्वायर करने की डील दे रहे हैं, आप उसी डील पे हमें खरीद लीजिए।
तो इस केस में क्या होगा कि वो अपनी एटलीस्ट फ्रेंडली कंपनी से बिकने को तैयार होंगे रादर देन एक ऐसी पार्टी से जिसमें कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अपने आप को बेचने के लिए। तो हो सकता है कि एट सम पॉइंट अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती स्ट्रेटेजी, तो व्हाइट नाइट स्ट्रेटेजी को भी अपनाया जाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, तो अभी के लिए एक जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है ट्विटर के, उन्होंने कहा है कि भाई जो इलॉन मस्क की ऑफर है वो बहुत ही लो है, और इससे मार्केट का भी रिएक्शन, जैसे कि इनका 1.7% के आसपास शेयर गिरा है थर्सडे की क्लोजिंग को, फ्राइडे को की मार्केट क्लोज थी तो थर्सडे को 1.7% इनका शेयर गिरा है। तो उससे लग रहा है कि मार्केट को भी ये डील ज्यादा पसंद नहीं आई है। तो जो ये प्रोमिनेंट इन्वेस्टर हैं, ये हैं सऊदी अरब के एक प्रिंस अल वालिद बिन तलाल, जिन्होंने कहा है कि जो ट्विटर की इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी कि रियल वैल्यू है उसके आसपास भी नहीं है जो इलॉन मस्क ने ऑफर किया है, तो इन्होंने अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और इससे पता लगता है कि सऊदी अरब की जो बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, वो ट्विटर में इन्वॉल्व हैं और डेफिनेटली इसकी फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके बाद इलॉन मस्क का क्या कहना है, तो इलॉन मस्क ने एक टेड टेड की जो कॉन्फ्रेंस है वो थर्सडे को वो अटेंड कर रहे थे, वहां पे उन्होंने बोला कि उनको पक्का नहीं है कि वो इस कंपनी को एक्वायर कर पाएंगे। हालांकि इन्होंने बोला है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि सारी की सारी ओनरशिप खुद ले लें। वो ये चाहते हैं कि जितने भी लॉ के हिसाब से जितने शेयर होल्डर होने चाहिए उतने ये रखना चाहते हैं। तो इन्होंने ये बोला है, जैसे कि मीडिया में बताया जा रहा है कि 100% एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बोला है ऐसा नहीं है, ये लॉ फॉलो करेंगे और लॉ के हिसाब से जितने भी शेयर होल्डर रिक्वायर होंगे वो उनके साथ ही इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे। इसके अलावा इन्होंने टेड कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि अगर जो ट्विटर का बोर्ड है इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तो इनके पास प्लान बी है। हालांकि इसके लिए इन्होंने डिटेल शेयर नहीं की कि वो प्लान बी क्या होगा, लेकिन इन्होंने जब स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग भी करी थी इस बिड को सबमिट करने की, ये ट्विटर को एक्वायर करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि ये अगर इनकी बिड फेल हो जाती है तो ये रीथिंक करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कहानी यहाँ पे डेफिनेटली अभी खत्म नहीं हुई है, हो सकता है कि इसमें और भी ट्विस्ट आए। अगर कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना करके आपको अपडेट रखूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।